अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, क्या हाल है आपका? ठीक है। अच्छा जी, वेलकम बैक टू अनदर डेली फोरकास्ट वीडियो। इसके अंदर हम लोग कुछ जो है लेवल्स को एनालाइज करेंगे। ठीक है, इसी तरह साथ साथ आपको एक गोल्ड के ऊपर एक सिग्नल भी एडवाइस करेंगे जो डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर इंशाल्लाह इंशाल्लाह वर्क करेगा। तो सबसे पहले तो यार मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताता हूँ, क्योंकि हमारे पास इधर बिगिनर्स भी बहुत हैं। ठीक है, एडवांस ट्रेडर्स भी हैं, बिगिनर्स भी हैं। तो बिगिनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको कुछ चीज़ें इधर ड्रॉ करके बता रहा हूँ जो आपको एक डेली के परस्पेक्टिव से नज़र में रखनी है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको वीकली एनालिसिस के अंदर ही बताया था कि यार मार्केट ऑलरेडी एक डाइवर्जेंस की फॉर्मेशन बना के बैठी हुई है। ठीक है, तो उसके अंदर आपको मजीद कुछ भी नहीं देखना। आपको मैंने एक जोन मार्क करके दिया हुआ है कि यार ये डिव बेस्ड सेलिंग जोन है। ठीक है, अब ये जो जोन है इससे मैंने वैसे भी आपको पहले भी पेंडिंग ऑर्डर लगवाया था। ठीक है, अभी अगेन मैं आपको थोड़ा सा मार्क करके बता देता हूँ। ये जो जोन है बस इसको एज अ डाइवर्जेंस बेस्ड सेलिंग जोन समझे। यहाँ से पुल बैक अगर आपको आखिरी रिजेक्शन मिलती है तो लाजमी सेल में एंटर हो। हम लोगों ने खुद जो आपको एक वीकली एनालिसिस के अंदर एक पोजीशन एडवाइस की थी 3030 के लेवल से, बिल्कुल वो समझे कि इस टाइम पे परफेक्टली आपकी ट्रेंड लाइन के ऊपर भी लाया कर रही है। हर चीज आके फिर रुकती 3030 के ऊपर ही है। ठीक है, एसएल आपका जो है इधर थोड़ा सा आप इसको शॉर्ट कर ले, 3036 का एसएल रख ले एंड टीपी अपना ओपन जाने दे। ठीक है, ये तो एक हो गई सिंपल सिंपल पिक्चर। ठीक है, अब अगर डाउन साइड और अप साइड के लेवल देखें तो डाउन साइड के ऊपर ये जो एक लेवल है 2976 का, ठीक है, इसको आपने जहन में रखना है। और अप साइड से जो ये है, मैं समझता हूँ कि अगर मार्केट आज के दिन में इसको समझे कि अप्रोच कर सकती है, जिस मूव से अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देती है, तो फिर इसका नेक्स्ट स्टॉप होगा 3046। ठीक है, अप साइड के ऊपर जो है मैंने एक आपको 3090 का लेवल ये वीकली एनालिसिस के अंदर लगवाया था। ठीक है, डाउन साइड की भी जो है हम लोग इधर प्राइस लेवल कर देते हैं ताकि बाद में आप लोगों के लिए आसानी हो। ठीक है, ये जो लेवल हैं ये एक हो गया, आ गया अपने पास 2976। ठीक है, एक ये आ गया। इसी तरह अप साइड से आपके पास आ जाएगा जी 2946 कर लें, 45 कर लें। बस इन लेवल्स को आपने ध्यान में रखना है गोल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, फिलहाल के लिए गोल्ड के अंदर और भी ऐसा पिक्चर नहीं है। अगर इसको हम लोग बिल्कुल शॉर्टर टाइम फ्रेम पे देखते हैं, 5 मिनट वगैरह के ऊपर देखते हैं, ठीक है, तो मार्केट्स यहाँ पे आके कुछ कह लें कि एक स्पोर्ट टाइप लेती हुई नजर आ रही है। ठीक है, इसको जरा बंद करते हैं। एक समझे कि एक इनके अंदर जो बेरिश रैली कह लें या एक बेरिश जो स्ट्रक्चर सा कह लें वो बनता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, ये हमारे पास लास्ट फ्राइडे का लो है। ठीक है, अब ये एक हाई बना हुआ है। लेट्स से अगर मार्केट इस हाई को ब्रेक कर देती है तो फिर आप इसके अंदर एक 3030 तक की एक कह लें कि इंक्रीमेंट देखने को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस हाई की मैं बात कर रहा हूँ 26 की। अगर तो 26 ब्रेक हो जाता है तो फिर समझे तब तक आप इसके अंदर से भी स्कैल्पिंग कर सकते हैं। बाकी DXY के लिए मैंने आपको कोई ऐसा सच वैसे तो नहीं है खास खास चीज़, बट मैंने आपको DXY के ऊपर भी डाउन साइड से बताया हुआ ऑलरेडी कि यार मार्केट्स 4 आवर के ऊपर एक डाइवर्जेंस लेके चल रही हैं। बस आप उस डाइवर्जेंस के साथ ही उसी जोन के अंदर ही ट्रेड करें। ठीक है, अब ये देख लें डाइवर्जेंस बेस ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है वीकली एनालिसिस में 2 बार यही जोन डिस्कस हो चुके हैं। जब तक ये लो मेंटेन है स्टिल इसको आप अपसाइड पे ही कंसीडर करें। ठीक है, साथ साथ ये अपनी थोड़ी सी ट्रेंड लाइन भी मेंटेन करता हुआ आ रहा है, तो उस चीज को भी आपने अब यहाँ पे देखिए दो ट्रेंड लाइन है बेसिकली। एक आप इसको ये कह सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी जो ट्रेंड लाइन है वो इसको आप अगर उसको ना कंसिडर करें तो ये कह सकते हैं। ठीक है, बट मैं इस वाली के हक में नहीं हूँ, मैं ज्यादा हक में हूँ पहले वाली के। ठीक है, क्योंकि जाहिर है मार्केट का सिनेरियो देखना होता है। जब देखिए DXY इधर आपको री एंट्री के लिए नीचे आएगा तो जाहिर है गोल्ड ने भी अपनी रिट्रेसमेंट्स पूरी करनी है। ठीक है, जब DXY इस तरह गिरते गिरते पहले ऊपर जाएगा फिर समझे इस ट्रेंड लाइन पे फॉल करके उठेगा, ठीक है, तो जाहिर है इसी से पूरे सिनेरियोज मतलब चेंज हो गए कि यार देखिए गोल्ड ने भी एक जो रिट्रेसमेंट दी है स्टिल मतलब अपनी पेंडिंग रिट्रेसमेंट इसने पूरी करनी है। जाहिर है गोल्ड को अप जाने के लिए कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग पुल बैक या कोई सॉरी स्ट्रॉन्ग कोई पुश की जरूरत होती है। ठीक है, तो जाहिर है DXY ही उस तरह की कोई पुश साबित हो सकता है। अब मैंने किस तरह दो ट्रेंड लाइंस के अंदर से अंदाजा लगाया, मैंने आपको बताया कि देखिए अगर तो मार्केट ने ऊपर वाली ट्रेंड लाइन को ही रिस्पेक्ट करके डायरेक्ट ऊपर निकल गई तो मतलब गोल्ड की रिट्रेसमेंट के ऊपर असर पड़ेगा। गोल्ड की रिट्रेसमेंट नहीं पूरी हो पाएगी, गोल्ड ने तो अपनी रिट्रेसमेंट पूरी करनी करनी है। ठीक है, तब हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अच्छा मार्केट्स अगर लेट्स से गोल्ड ने अपनी रिट्रेसमेंट पूरी करनी है तो जाहिर है DXY फिर इसको ब्रेक करेगा। ठीक है, इस पे नीचे आएगा थोड़ा, फिर इधर
फिर इस तरह, ठीक है। तो ये मैं वैसे आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि जब आप ट्रेडिंग कर रहे होते हो तो इट्स लाइक आपके माइंड में इस तरह की चीजें होनी चाहिए कि यार अच्छा, जो दूसरा पेयर है उसके मतलब क्या असर पड़ेगा, लेट्स से अगर DXY इस तरह इस सिनेरियो से ऊपर जाते हैं तो उस पे क्या असर पड़ेगा और उसके क्या तकाजे हैं जो DXY ने पूरे करने हैं, समझ रहे हैं। तो ये ट्रेडिंग होती है। नॉर्मल स्ट्रेटजीज तो समझिए कि हर जगह आपको मिल जाती है, ठीक है। बाकी इसके ऊपर जाने की वजह से आपको क्या कहते हैं अपना जो और मेजर करेंसीज हैं, GBP USD, यूरो USD, ठीक है, AUD USD, यूएसडी के जितने पेयर्स हैं उनके अंदर एक वॉलेटिलिटी भी मिलेगी और साथ ही साथ उनके अंदर एक सिनेरियो थोड़ा बेरिश साइड पे आता हुआ नजर आएगा, ठीक है। फिलहाल के लिए DXY के लिए यही पिक्चर थी और डेली फोरकास्ट के अंदर जो गोल्ड की चैनल, गोल्ड के जो है कुछ लेवल्स हैं वो मैं आपको एक बार अगेन जो है मैं मार्क करके दे देता हूँ थोड़े क्लियर चार्ट पे आके, ठीक है। मार्क करके साथ में एक बार रिवीजन हो जाएगी, ठीक है। डाउन साइड का जो लेवल है 2976 हो गया, ठीक है। ये हम लोग फिलहाल 4 आवर के चार्ट पे हैं। अप साइड से हो गया 2945, ठीक है। ये दो लेवल हो गए जब मार्केट की पिक्चर अगर हुई खराब। पिक्चर खराब से मुराद ये है कि या तो इस लेवल का ब्रेकआउट हो गया 3000 का, या फिर ऊपर से 3030 का ब्रेकआउट हो गया, ठीक है। तो ये दो चीजें हैं, ठीक है। 3030 से आपको एक सेलिंग एडवाइस की भी है 4 आवर की बेस पे। हमारी ऑलरेडी एक, देखिए ये VIP की एंट्री ऑलरेडी रनिंग में है, ठीक है। इसको थोड़ा सा इधर करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये एंट्री हमारी ऑलरेडी रनिंग है, ठीक हो गया जी। अच्छा, अप साइड और डाउन साइड के लेवल्स आपके सामने आ गए हैं। बस इनको आपने जेन में रखते हैं बाकी, और यही है कि देखिए 3030 का अगर ब्रेक होता है तो फिर मार्केट मजीद अप साइड पे जाती हुई नजर आएगी, और जो कि मैं नहीं देख रहा स्टिल। एटलीस्ट जब तक ये ऑल टाइम हाई का एक टेस्ट वैसे इस ऑल टाइम हाई का पेंडिंग है, बट जब तक ये ऑल टाइम हाई मतलब समझे कि रुका हुआ है तो तब तक आपको इसके अंदर ज्यादा वो एक मतलब वो जो एक बुलिश समझे चल पड़ता है ना, एक गोल्ड की रैली आने लग जाती है दिन के अंदर, ठीक है। तो वो आप नहीं एक्सपेक्ट करें, ठीक है, जब तक ये ऑल टाइम हाई मेंटेन्ड है। इस ऑल टाइम हाई से निकलती है मार्केट के सीधा अप साइड का 3080 का लेवल है, ठीक है, जो कि आपको पहले का बताया हुआ है। बस इस डाउन साइड वाले लेवल को फिलहाल जो है आप जहन में रखें, क्योंकि मार्केट जो है ये जो 3030 का जोन है, आई मीन 3030 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है, इसको ब्रेक करने में कामयाब हो सकती है मार्केट, ठीक है। फ्राइडे को भी जो है ओवर द लाइक वीकेंड के लिए मार्केट ने एक बड़े मजे की सेलिंग दी। हम लोग वैसे भी टॉप से एंटर थे ऑलरेडी, बट स्टिल इस सेलिंग के अंदर भी बहुत ज़्यादा अकाउंट्स स्टक हुए हैं। तो मार्केट अपनी एक बार रिट्रेसमेंट लाजमी पूरी करेगी, ठीक है। तो यही थे आपकी डेली एनालिसिस वीडियो, थोड़े ज़्यादा लंबे हो गए, मैंने हालांकि शॉर्ट बनाने थे। तो बस ये है कि इंशाल्लाह बस इन पे आप वर्किंग करें, जो लेवल्स हैं वो आपके सामने हैं, ठीक है। बाकी VIP के अंदर जिस तरह ज्वाइन हो रहे हैं वो मुझे इनबॉक्स करते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।